मैं बता रहा हूं आपको, अब मैं बता रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस ये राज्य के गृह मंत्री है और उन्होंने जो शपथ ली है उसमें सर्व जाति सर्व धर्म के लोगों को धर्मनिरपेक्ष रहते हुए निष्पक्षता से राज करने की प्रतिभा ली है। और वो आदमी ऐसा भाषण देता है और प्रेम शुक्ला कोई बीजे का वो सपा की नेता चुनाव के अंदर बोलती है, उससे कंपेयर करते। मैं एक तो बोलता हूं देवेंद्र फडणवीस चुनाव के रंग में आ गए तो गृह मंत्री पद का त्याग करना चाहिए और उन्होंने जो लगे वो बोलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी नहीं है। अच्छा, ऐसी नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति। अच्छा, प्रेम शुक्ला, किशोर तिवारी कह रहे हैं कि मुसलमान कोई जिहाद विहाद नहीं कर रहे, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जहां पे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहां बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, जहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं नितिन गडकरी के लिए वोट कर रहे हैं। जी, मतलब बाला साहब ठाकरे को ये गलत कह रहे हैं। ये सत्य हो गया कि श्रीमान उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बाला साहब ठाकरे और उनके विचारों को तिलांजलि दे दी है। ये सोनिया सेना बन गई है। किशोर तिवारी जी आप स्वीकार लीजिए, ये किशोर जी आप स्वीकार लीजिए, आप विनम्रता से स्वीकार लीजिए एक बात। क्योंकि आप सुन लीजिए किशोर बाबू, किशोर बाबू सुन लीजिए, इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं, सुन लीजिए। अब अरे व्यग्र मत होइए किशोर बाबू, सुन लीजिए। 2009 की एक घटना आपको बता रहा हूँ, यही नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट, जो संजय दीना पाटिल जो इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे चल रहा है, तब एनसीपी के प्रत्याशी चल रहा है, लोगों ने बाबू अपने अच्छे से चर्चा होगी, नहीं तो हम एक दूसरे के ऊपर ही बोलते रहेंगे एक एक करके। अरे सुन तो लीजिए। अरे भैया ये 24 में बात 2009 में यही संजय दीना पाटिल एनसीपी के प्रत्याशी के तौर पर खड़े थे। अब ये चाहते नहीं कि मैं सत्य बोल दूं। बाला साहब ठाकरे को तिलांजलि देने वाले इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही बात करने की। 2009 में बाला साहब ठाकरे ने एक बार यही संजय दीना पाटिल को लेकर कहा था। संजय दीना पाटिल ईशान्य मुंबई से इसी सीट से एनसीपी के प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। उस समय वो 3 विधानसभा सीटों पर तीसरे क्रमांक पे थे, 2 विधानसभा सीटों पर दूसरे क्रमांक पे थे। सिर्फ शिवाजी नगर गोवंडी की सीट से वो चुनाव जीत गए थे, जैसे इस बार हुआ है। तब बाला साहब ठाकरे ने उस समय भी कहा था कि ये हिरवा शक्ति ने, मुसलमानों ने एक होकर एनसीपी को जिताया और शिवसेना भाजपा को हराया। तो बाला साहब ठाकरे गलत कर रहे थे, आपराधिक कृत्य कर रहे थे, नहीं असंवैधानिक कृत्य कर रहे थे। ये संजय राउत और किशोर तिवारी जी कह रहे हैं। मुझे जवाब देना, भाई ऐसा ना करिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, संविधान के तहत जो चुनाव के आंकड़े हैं, जो वोट का पैटर्न है, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। किसी को असंवैधानिक लगता है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। वारिस पठान के वकील भी हैं, चले जाएं अदालत में। पदमजा जी मुझे जवाब देना। किशोर तिवारी, ये देखो प्रेम शुक्ला जी, आत्मचिंतन करने का समय आ चुका है। आपको दलितों ने नकारा, आपने को आदिवासियों ने नकारा, आपको ओबीसी ने नकारा। आप ये क्यों नहीं कबूल करते? अगर महाराष्ट्र में मेजॉरिटी मुस्लिम होते तो रिफ्लेक्ट होता। कहां 18% लोग और कहां तुमको 10। किशोर जी, आपसे सवाल ये है कि जिस कंसोलिडेशन के खिलाफ एक वक्त बाला साहेब बोलते थे, उसी को अब आपने अपना लिया है। वो बिल्कुल सही है, आप एक अलग गठबंधन में हैं, उस गठबंधन की अलग राजनीति है, पर जो बाला साहेब के आइडियल्स थे उससे आप थोड़े से अलग हुए। जोड़ दूं मैं? हाँ, पद्मा जी कहीं जोड़ देता हूं मैं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे अब मातोश्री में बैठक करते हैं मुसलमान कम्युनिटी की कि कैसे इनका पूरा वोट हमको मिलना चाहिए। ये दिन देखने के लिए अच्छा रहा बाला साहब। देखिए, मैं सेक्युलर कंट्री में तो होना चाहिए। मातोश्री से बाला साहेब ठाकरे कहते हैं कि हरा रंग पूरे देश को बर्बाद करेगा, बचाना है भगवा को से। और उस मातोश्री में आज उद्धव ठाकरे मुसलमानों की बैठक कर रहे हैं कि कैसे वोट मिलना चाहिए हमको। संजय राउत मुसलमान नेताओं को बुला के मातोश्री में डिनर करवा रहे हैं। ठीक है, बट एक सेकंड, ऐसा तो धर्मनिरपेक्ष देश में होना ही चाहिए ना। अगर उद्धव ठाकरे मुसलमान वोट के लिए कोई बैठक कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। वो ठीक है, वो हर कम्युनिटी का वोट करना चाहते हैं। वैसे तो अजीत पवार के साथ भी उनके सबसे करीबी नेता कौन है? नवाब मलिक है, हसन मुशर्रफ आए हैं उनके साथ महायुति के अंदर भी। तो हर कोई मुसलमान वोट तो अपने साथ लेके आए। बताइए, जवाब दीजिए किशोर तिवारी। हाँ, देखो समीर जी और प्रेम शुक्ला जी, आप ये बात बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हम सोनिया जी के गोद में चले गए, ये चले गए, वो चले गए।
अब महाराष्ट्र की जनता के सामने हम जा रहे हैं और जो समाजवाद और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लेके उद्धव जी चल रहे हैं उसको लोग मंजूर करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। आपकी कठोर हिंदुत्व और मुस्लिम विरोधी राजनीति का सम्मान करेंगे तो आपको अभी अंदर 10 मिले 30-35 सीटें और मिल जाएंगी। आप गलत राजनीति को, गलत विचारधारा को प्रमोट मत करो। ये प्रबोधनकार की लाइन को आगे खींच रहे उद्धव जी, जनता तय करेगी। आप इसको कठोर हिंदुत्व और मुस्लिम विरोधी राजनीति कह रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम है कि यही तो राजनीति बाला साहेब की थी। नहीं, मैं अभी उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे ने जो समाजवाद का नारा लिया है, तो छोड़ दिया ना, मार्ग लिया है। किशोर जी धन्यवाद। नहीं, ये देखो, मैं किशोर जी धन्यवाद, आपने करने को तो आता ही नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, जनता तय करेगी। धन्यवाद, महाराष्ट्र तय करेगी। ठीक है, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय समीजी। धन्यवाद, आपने स्वीकार लिया कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब को त्याग दिया। नया दौर है, नई राजनीति है, नया गठबंधन है, नए वोटर्स भी हैं और ये मान रहे हैं किशोर तिवारी। समीर जी देखिए, क्या बाला साहेब ठाकरे ने सर्वजन हिताय के लिए शिवसेना की स्थापना की थी। शिवसेना का तो घोषित था हिंदुत्व की, कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती थी। उससे ज्यादा आक्रामक शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर हिंदुत्व को लेकर चलती थी।